दोस्तों, मनी फॉर ऑल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की, ONGC। दोस्तों, ये कंपनी क्रूड ऑयल और गैस का कारोबार करती है। ये जो रजिस्टर्ड है कंपनी, वो दिल्ली में रजिस्टर्ड है, न्यू दिल्ली में, और ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। अब अगर बात करें, इसके जो CEO हैं वो शशि शंकर हैं। हेडक्वार्टर इसका वसंत कुंज दिल्ली में इस्टेब्लिश्ड है। इसकी और भी सब्सिडरीज हैं, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम। जब हम इस कंपनी को रिव्यू करने जा रहे हैं, हम ऐसे टाइम पे ONGC को रिव्यू करने जा रहे हैं जब हमें इस टाइप की खबरें मिल रही हैं मीडिया में कि अमेरिका में जो क्रूड ऑयल है वो नेगेटिव पे बिक रहा है। मतलब लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं, स्टॉकिंग करने की जगह नहीं बची अमेरिका के पास, और अगर आप फ्यूल भरवाते हैं तो आपको इंस्टेड कुछ पैसा दे दिया जाएगा उसकी जगह। तो इस तरीके की खबरें आ रही हैं, सच हैं कि गलत हैं पता नहीं। क्या ऐसे समय पे किसी ऑयल एंड गैस से रिलेटेड कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं? ये सब डिपेंड करेगा इस बात पे कि रिस्क कितना है इस इन्वेस्टमेंट में। तो उसी को हम आज जज करने जा रहे हैं। इसके 5 सालों के रिटर्न्स देखेंगे, पिछले 3 सालों में कंपनी ने कैसे फाइनेंशियल डेटा दिया है उसको देखेंगे, लास्ट क्वार्टर के भी रिजल्ट देखेंगे, और टेक्निकल पैरामीटर पे इस टाइम क्या रेसिस्टेंस है, क्या सपोर्ट है, इसकी मूविंग एवरेज क्या इशारा कर रही है, RSI क्या इशारा कर रहा है, प्राइस टू अर्निंग रेशो क्या इशारा कर रही है। इन सब चीज़ों पे एक इवैल्यूएशन करने के बाद एक फंडामेंटल बात भी करेंगे कि क्या इस टाइम ऑयल एंड गैस में इन्वेस्ट करना हमारे लिए फ़ायदे का सौदा साबित होगा कि नुकसान हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसका मैक्सिमम चार्ट दिखाता हूँ। ONGC का एक कर्व चार्ट दिखाई दे रहा है। ये एक ऊपर की तरफ चार्ट जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, बट 2014 तक एक ऊपर की ट्रेंड ज़रूर था। 2014 के बाद वहाँ पे एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है। पिछले 5 साल की बात करें तो बिफोर द कोरोना क्राइसिस ये स्टॉक जो था वो अराउंड 103 रुपये के आसपास था। मतलब 100 रुपये का स्टॉक मान लेते हैं हम, 100 रुपये के आसपास ये स्टॉक था। 5 साल में रिटर्न जो है वो ऑलमोस्ट 50% नेगेटिव है। ये अभी अपने जो कोरोना क्राइसिस से पहले के टाइम है वहाँ से लगभग 34% अभी भी डाउन है। 1 साल की बात करें तो बिफोर द क्राइसिस लगभग 40% नेगेटिव मार्जिन। 5 साल में हमने देखा 50% नेगेटिव, 1 साल में हमने देखा 40% नेगेटिव, और वहीं 3 साल को अगर मैं निकालने की कोशिश करता हूँ तो 3 साल में दोस्तों 27% नेगेटिव मार्जिन है। तो ऑन ऑल फ्रंट, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म, कंपनी ने इन्वेस्टर को कुछ नहीं दिया। दैट्स पॉइंट नंबर 1। सेकंड, अगर मैं इसको NSE की वेबसाइट पे देखता हूँ तो आज भी क्वांटिटी देखिए, लगभग 3 करोड़ के आसपास क्वांटिटी ट्रेड हुई है। 30% डिलीवरीज हमें दिख रही हैं इसमें। आज इसने लगभग लूज़ किया है कारोबार। 178 मई लास्ट ईयर हाई लगाए थे इसने। इसके 52 वीक्स लो देखिए, 13 मार्च को बने थे, यानी पिछले महीने 50 रुपये तक, वहाँ से 17 रुपये का अपमूव आता हुआ दिखाई दिया है। अब इसके देखते हैं, सरकारी कंपनी है बट शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखते हैं इसके क्या है। ये बहुत इंटरेस्टिंग डेटा लगते हैं मुझे जब मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स वगैरह देखता हूँ। लेट्स सी, 62% प्रमोटर के पास है, 37% पब्लिक के पास है। आई थिंक ये मिक्स ठीक है, इसमें कुछ खराबी नहीं दिखती। ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है पब्लिक के पास क्योंकि वो उसको ज़्यादा वॉलेटाइल बना देता है, और ज़्यादा प्रमोटर के पास भी शेयर नहीं है बिकॉज फिर वो बिल्कुल ही डल स्टॉक हो जाता है, वो ज़्यादा मूव नहीं करता स्टॉक, क्योंकि खरीदने बेचने वाले ज़्यादा नहीं होते उस टाइम पे। आइए ONGC के फाइनेंशियल डेटा पे एक बार नज़र डालते हैं। तो टोटल अगर हम समरी देखें तो लगभग 85,000 करोड़ का मार्केट कैप टोटल इसका है। वहीं अगर बात करें, इसका जो PE रेशो है वो लगभग 4.18 है। यानी कि दोस्तों PE रेशो 4.18 बहुत ही कम PE रेशो है। इससे पहले आपने देखा होगा मैंने जो कंपनीज रिव्यू की थी उसमें PE रेशो लगभग 11, 15, 18, 20 इस टाइप के थे। 4 PE रेशो होना मतलब स्टॉक इस टाइम बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे है, यानी कि इंटरेस्टेड नहीं है लोग इसमें ज़्यादा पैसा लगाने के लिए। 4 PE रेशो का होना मतलब ONGC की पर 1 रुपये की कमाई पे इन्वेस्टर 4 रुपये लगाने को तैयार है। इन PE रेशो को बहुत कम माना जाता है, बिलो एवरेज माना जाता है। तो इस टाइम स्टॉक में इन्वेस्टर का ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ये PE रेशो देख के लगता है। अब अगर फाइनेंशियल पे आपको और लेके चलूँ, पिछले 3 साल के नतीजे देखें तो देखिए 2019 में 1 लाख, लगभग 1,10,000 करोड़ का कारोबार, 2018 में 84,000 करोड़ का कारोबार, 2017 में 77,000 करोड़ का कारोबार। वहीं अगर प्रॉफिट देखें तो 26,000 करोड़ के प्रॉफिट, 20,000 करोड़ के प्रॉफिट और 17,000 करोड़ के प्रॉफिट। तो डेफिनेटली नेट सेल्स बढ़ रही हैं हर साल,
और प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 19,000 के मुकाबले 26,000 रहा पिछला साल यानी 2019। टोटल डेट 8,400 के करीब है। और वहीं अगर बात करें रिजर्व्स की, लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास के रिजर्व्स हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अब अगर ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें दोस्तों, देखिए ONGC इसको मेंटेन करने में कामयाब रहा है। लगभग 50% के आसपास ही मार्जिन रहे और 2019 में 53% रहे। नेट मार्जिन जो है वो 24% है, वो भी कंसिस्टेंट ही हैं पिछले 3 साल से। वहीं अगर बात करें, इसका डिविडेंड भी हमें पे होता हुआ दिखाई दे रहा है हर साल। पिछले साल 2019 में लगभग 9,590 के आसपास हमें डिविडेंड पे आउट भी दिखाई दिया है। जो जितनी भी वैल्यूज़ हैं दोस्तों, ये सब करोड्स में हैं। वैल्यूज़ आर इन CR। अब लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट में अगर आपको दिखाऊं तो लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट देखिए 23,000 करोड़, जो कि सीक्वेंशली कम हुआ, ईयर ऑन ईयर भी कम हुआ। प्रॉफिट 4,100 करोड़, जो कि सीक्वेंशली कम हुआ, ईयर ऑन ईयर भी कम हुआ। दिसंबर यानी कि अभी Q4 जैन फेब मार्च के नतीजे अभी आने बाकी हैं। तो दोस्तों फ्रॉम ए ईयर पॉइंट ऑफ व्यू 3 साल 17, 18, 19 मुझे नेट सेल्स बढ़ती हुई दिखाई दी, मुझे प्रॉफिट भी बढ़ते हुए दिखाई दिए, मार्जिन मुझे कंसिस्टेंट दिखाई दिए, कैश मुझे जो रिजर्व्स हैं वो भी अच्छे खासे दिखाई दिए, और कंपनी एक ग्रोथ ट्रेंड पे है। फ्रॉम द रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली देखने को मिलता है, बट दिसंबर के नतीजे डी ग्रोथ वाले थे। वहीं अगर इसको और टेक्निकल पैरामीटर्स पे अगर तोलें तो हम देख सकते हैं कि इसकी जो RSI है, देखिए जो RSI है वो है 42 के पास, यानी कि इस टाइम RSI लोअर लेवल पे चली गई है। इस पे खरीदारी हुई थी। RSI देखिए पिछले कुछ दिनों में RSI 52 था, अब गिरता गिरता 42 के आसपास चला गया। तो दोस्तों RSI दिखाता है कि इसमें जो लोगों की खरीदारी है वो कितने लेवल पे हुई है। मतलब बहुत ज़्यादा RSI होना मतलब ओवर बॉट, बहुत कम RSI होना मतलब ओवर सोल्ड कैटेगरी में। इस टाइम 40 में, तो मिड में घूम रहा है इस टाइम। यहाँ से और भी नीचे जा सकता है अगर स्टॉक और बिक जाता है। देखिए यहाँ पे अभी क्या हुआ था, जब बहुत ज़्यादा बॉटम लग गए थे मार्केट के, तो 12 तक चली गई थी इसकी RSI। फिर वहाँ से जैसे जैसे रिकवर हुआ तो RSI भी चली गई। दोस्तों अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या इंट्राडे करते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखा करिएगा, RSI पे भी ध्यान रखा करिएगा। जैसे ही RSI 80 के आसपास टच करता है, स्टॉक से निकल जाया करिए, क्योंकि फिर डेफिनेटली स्टॉक में एक नीचे का ट्रेंड दिखाई देता है उसके बाद, क्योंकि वो ओवरबॉट जोन में चला गया होता है। वहाँ से बिकवाली देखने को मिलती है अमूमन स्टॉक के ऊपर। अगर इसकी हम मूविंग एवरेज की बात करें, मैंने 30 डेज पे सेट की हुई है मूविंग एवरेज। ये जो ऑरेंज वाली लाइन है, ये एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिखाने के बाद अब थोड़ी सी फ्लैट होती हुई दिखाई दे रही है। बट अभी भी हम ONGC के फंडामेंटल डिस्कशन करेंगे, बिकॉज ये मूविंग एवरेज इस टाइम हमें ज़्यादा अच्छा इंडिकेशन नहीं दे पाएगी ONGC के बारे में। इससे जुड़ी अगर खबरों की बात करें तो देखिए क्रूड ऑयल मार्केट क्रैश, इस टाइप की खबरें आ रही हैं। ONGC स्लिप 7%, ONGC टारगेट प्राइस 66। तो ONGC दोस्तों फंडामेंटली इस टाइम थोड़े से ख़राब दौर से गुजर रही है। इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है कि आने वाले टाइम पे जहाँ पे क्रूड ऑयल ऑलमोस्ट बॉटम छू चुका है, रिजर्व्स करने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है, गाड़ियाँ नहीं चल रही, तो किसी को ऑयल की इस टाइम ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली गैस सिलेंडर की ज़रूरत तो डेफिनेटली रहेगी लोगों को, तो वहाँ पे इनका जो रोटेशन है वो चलता रहेगा। बट जो मेजर कारोबार है ऑयल का, क्रूड ऑयल का, पेट्रोल का और डीजल का, वहाँ पे इनको डेफिनेटली झटका लगता हुआ देखने को मिल सकता है। और क्योंकि कंजम्पशन बहुत ज़्यादा गिर गई है और जिसका नतीजा आने वाले रिजल्ट्स पे भी पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो सबसे बड़े सवाल का जवाब, क्या ONGC में इन्वेस्ट करना चाहिए? ONGC जो कि कोरोना क्राइसिस से पहले लगभग 100 रुपये का था, अभी 70 रुपये पे। 30 रुपये के लिए क्या रिस्क लेना चाहिए ऑयल कंपनी में इन्वेस्ट करने का? आई डोंट थिंक सो। मैं इस स्टॉक को रिव्यू इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मैं निफ्टी 50 की तमाम कंपनीज़ को रिव्यू कर रहा हूँ इस सीरीज़ में, इसलिए ONGC का आज नंबर था तो इसके बारे में मुझे बात करनी थी। किसी भी ऑयल कंपनी में इस टाइम इन्वेस्टमेंट की राय मैं आपको नहीं देने वाला, ना ही शॉर्ट टर्म के लिए ना ही लॉन्ग टर्म के लिए। हमें नहीं पता क्रूड ऑयल इंडस्ट्री में क्या होने वाला है। ONGC जैसी कंपनियां जिसने पिछले 3 साल में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है। एक चीज़ भी मैं मानता हूं कि जिस दिन हमें पता लग जाता है कि दुनिया निकलने वाली है फ्रॉम कोरोना क्राइसिस, क्रूड ऑयल के स्टॉक्स में जितनी भी कंपनियां हैं इस फील्ड में, ONGC जैसी कंपनियां, बहुत अच्छा इनमें रिकवरी देखने को मिलेगी। बट उससे पहले हो सकता है हमें नए बॉटम्स भी बनते हुए देखने को मिले। तो दोस्तों इस पर हम नज़र रखेंगे। ये मेरा रिव्यू था ONGC के बारे में। इसी के साथ आई विल वाइंड अप द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।